एक गांव था चमनपुर। वो शहर से दूर था। गांव में जाने के लिए जंगल से होकर जाना पड़ता था। वहीं गांव के बाहर एक ढाबा था, जहां गांव के लोग आकर चाय पीते और गपशप करते थे। ऐसे ही एक दिन सूरज ढलते ही 3 दोस्त ढाबे पर बैठे होते हैं, राम, किशन और गोपाल। अरे यार, आज तो मौसम ही ऐसा है कि भूत भी बाहर निकल आए। चुप कर पागल, ऐसी बातें मत बोला कर, दिल थक थक करने लगता है। किशन सही कह रहा है गोपाल, आज का रास्ता ठीक नहीं लग रहा। आज फिर कुछ देखा क्या? मत बोल यार, पहले ही डर लग रहा है। अरे बताना, डर लगेगा तभी तो मजा आएगा। कल जब मैं जंगल वाले रास्ते से आ रहा था तो कुछ अजीब हुआ। मुझे गांव के बाहर एक औरत दिखाई दी। वो कोई आम औरत नहीं थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और लंबे लंबे नाखून भी थे। राम भाई, ये सच नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो रोज रात को उसी रास्ते से आता जाता हूँ। अगर वहाँ कोई आत्मा है तो मुझे तो आज तक नहीं दिखी। अरे भाई, मेरी मम्मी ने भी देखा है उस औरत को। इसका मतलब ये सब सच है। अरे गोपाल भाई, ये सच है। अब तुम्हें नहीं दिखी वो अलग बात है। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं, तभी एक बूढ़े चाचा जी आते हैं, जो शहर में नौकरी करते थे। हाँ चाचा जी, कल रात मुझे उस हवेली के पास एक औरत दिखी थी और ये गोपाल को विश्वास ही नहीं हो रहा। देखो बच्चों, राम जो बोल रहा है वो सच भी हो सकता है। शायद वो फिर से वापस आ गई है। हाँ चाचा जी, अब आप ही बताओ, वहाँ पर ऐसा कुछ है क्या? और कौन वापस आ गई चाचा जी? तो बच्चों, ये बात तब की है जब मैं शहर के एक दफ्तर में काम करता था। एक दिन दफ्तर में काम बहुत ज्यादा था, इसलिए छुट्टी देर रात को हुई। जैसे ही मैं बाहर निकला, आसमान फट पड़ा। जैसे ही जंगल का रास्ता शुरू हुआ, मुझे दूर एक और दिखाई दी, लाल साड़ी वाली औरत। वो औरत लाल साड़ी पहने थी, हाथ में एक पुराना बैग और अकेली, बिल्कुल अकेली। मैंने पूछा, बहन जी, इतनी रात को आप अकेली? वो बोली, भैया, मेरी बस छूट गई है, मुझे चमनपुर के पास जाना है। अकेली औरत देखकर मुझे दया आ गई। मैंने कहा, चिंता मत करो मैडम, मैं भी चमनपुर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। औरत ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भैया, आप बहुत शरीफ लगते हो। हम दोनों चलने लगे। बारिश और तेज हो गई। आधे रास्ते पर पहुंचे ही थे कि मैंने यूं ही पीछे मुड़कर देखा, औरत गायब थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही मैं आगे मुड़ा, वो औरत फिर सामने खड़ी थी। उसने कहा, क्या हुआ भैया, जल्दी चलो। चलते चलते हम एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे। तभी औरत बोली, भैया, मेरा घर आ गया। मैंने घबराकर कहा, यहाँ तो कोई घर नहीं, सिर्फ ये टूटी हुई हवेली है। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैं यहीं रहती थी। 1 साल पहले जब मैं वापस आ रही थी तो कुछ लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर मेरी लाश को यहीं दफना दिया। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं डर के मारे वहां से भागा, लेकिन तभी वो औरत अपना असली रूप दिखा चुकी थी।